स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हिंदी मेड इजी। आज मैं आपके सामने जिस विषय को लेकर आई हूँ वो है उपसर्ग। तो बच्चों ये देखेंगे कि उपसर्ग है क्या। तो उपसर्ग जो है उसको हम सबसे पहले ये जान लें कि ये कोई शब्द नहीं है। उपसर्ग है एक शब्दांश। कैसे, यही हम देखते हैं। उपसर्ग उस शब्दांश या अव्यय को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर कोई विशेष अर्थ देता है। तो उपसर्ग में उप और सर्ग इन दो को अगर हम अलग अलग करके देखते हैं तो उप का अर्थ है समीप या पास और सर्ग का मतलब है रचना, यानी शब्द के पहले या आदि में जुड़ने वाला जो शब्द का रूप है उसे हम उपसर्ग बोलेंगे। उपसर्ग शब्द शब्दांश है, ये बात आप जान लीजिए। ये शब्दांश है, शब्द नहीं। इनका अपना स्वतंत्र कोई अर्थ नहीं होता। भले ये जिस शब्द के पहले लग जाते हैं उसके अर्थ को ये परिवर्तित कर देते हैं। जैसे यहाँ उदाहरण देखिए, अभिमान। तो यहाँ पर जो अभि प्लस मान, तो अभि जो है वो उपसर्ग है और मान शब्द है। तो मान का अर्थ वैसे इज्जत या सम्मान होता है और यहाँ अभिमान बन गया जो एक गर्व के रूप में, प्राउड के रूप में प्रयोग हो रहा है। उपसर्ग शब्द की जो रचना है उप और सर्ग के योग से बनी और उप का अर्थ बताया गया कि ये समीप या निकट या पास में है। तो उपसर्ग में हम ये देखेंगे कि कैसे ये शब्दों के साथ लगकर एक नया अर्थ हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। जैसे एक मैं शब्द ले रही हूं हार। अगर इस हार शब्द के पहले प्र उपसर्ग लगा दिया जाए तो इसका एक नया अर्थ हमारे सामने आता है, प्रहार। अब देखिए, प्रहार का अर्थ है मारना और हार का अर्थ क्या था, हार। यानी कि कितना अर्थ में परिवर्तन आ गया केवल एक उपसर्ग लगा देने से। उपसर्ग की विशेषता क्या है? उपसर्ग की 3 विशेषताएं मूल रूप से आप जान लीजिए। पहला, शब्द के अर्थ में नई विशेषता लाना, यानी कोई भी शब्द है उसके अर्थ में परिवर्तन निश्चित है। जैसे देखिए, प्र उपसर्ग है प्लस बल, प्रबल। अनु प्लस शासन, अनुशासन। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ इनके अर्थ में परिवर्तन आ गया। दूसरा है कि शब्द के अर्थ को उल्टा कर देना। जैसे यहाँ पर एक शब्द है सत्य। अब सत्य का अर्थ है सच और उस सत्य से पहले जब आ उपसर्ग लग गया तो ठीक उसका उल्टा अर्थ आपके सामने आ गया, असत्य यानी झूठ। इसी प्रकार से अपयश, तो ये यहाँ पर विपरीत अर्थ दिया है। तीसरा जो है, शब्द के अर्थ में कोई खास परिवर्तन ना करके केवल थोड़ा सा उसमें इर्द गिर्द अर्थ प्रदान करता है। जैसे मान के चलिए एक शब्द लेते हैं हम, जैसे विशुद्ध। तो यहाँ पे वि उपसर्ग प्लस शुद्ध। और परिभ्रमण में देखिए, परि उपसर्ग और भ्रमण जो घूमने के अर्थ में है, तो परिभ्रमण, यानी कोई खास अंतर नहीं आया। ये तीसरे प्रकार के जो है उपसर्ग होते हैं। उपसर्गों का अगर हम विभाजन देखें तो उपसर्ग सबसे पहले आए संस्कृत में, संस्कृत के उपसर्ग। और संस्कृत के उपसर्ग गिनती में 22 माने जाते हैं। तो अगर मान के चलिए आपके पास कोई प्रतियोगिता में कोई प्रश्न आते हैं, यूपीएससी में आते हैं, तो
आपको वहां पूछा जाएगा कि संस्कृत के उपसर्गों की संख्या कितनी है, वहां आपको पता होना चाहिए कि वो 22 होते हैं। इसी प्रकार से हिंदी के उपसर्ग जो दूसरी श्रेणी में आते हैं, हिंदी के उपसर्ग कुल मिलाकर 13 माने जाते हैं, गिनती में 13 हैं। और उर्दू के उपसर्ग जो है वो 19 माने जाते हैं। तो ये अगर संख्या के आधार पर देखा जाए तो ऐसे प्रश्नों का उत्तर विद्यार्थी आराम से दे सकते हैं। अंग्रेजी के उपसर्ग जो है वो इनकी कोई गिनती नहीं है, अनगिनत है। और इस प्रकार से ये चारों प्रकार के उपसर्ग हम हिंदी में उपयोग होते हुए देखते हैं। अब इनमें आते हैं हम संस्कृत के उपसर्ग। तो संस्कृत के उपसर्ग में है जैसे अति, अधि, अप, अ और इसी प्रकार से अन्य। यानी देखेंगे कि एक शब्द लेते हैं यहाँ पर, जैसे है अधिक। अधिक के अर्थ में अगर हम देखें तो अति उपसर्ग का प्रयोग होता है। अब एक शब्द बना अत्याचार, तो जो ये अत्याचार है इसमें अति प्लस आचार, तो यहाँ अति जो है वो अधिकता के लिए है। और इसी प्रकार से अगर हम देखें अधिकार, यहाँ पर अधि उपसर्ग जो है वो श्रेष्ठ या ऊपर बताने के लिए है, तो यहाँ पर बना अधिकार। हिंदी के उपसर्गों में हम एक उदाहरण देखते हैं, जैसे कि एक आता है निषेध के अर्थ में। निषेध के अर्थ में जो है वो लगता है अन। अब मान के चलिए यहाँ पर एक शब्द है अनमोल, ठीक है। अब यहाँ जिसका कोई मोल नहीं, यानी मूल्य रहित, अनमोल हो गया। इसी प्रकार से एक और हम लेते हैं उपसर्ग का उदाहरण, जैसे है 29। ये वैसे संख्या है, हिंदी संख्या के अंदर आती है। तो यहाँ उन शब्द जो है, उन उपसर्ग का जो प्रयोग हुआ है वो है एक कम, है ना, ये अर्थ है। तो 30 में एक कम 29। तो इस प्रकार से अन्य उदाहरण भी आप इसमें देखेंगे। अब आते हैं उर्दू के उपसर्ग। उर्दू के उपसर्ग जो हैं उनमें मैंने बताया संख्या में तो ये 19 हैं। और अगर हम एग्जाम के हिसाब से देखते हैं, प्रतियोगिताओं के हिसाब से देखते हैं, तो इनकी संख्या तो 19 है और इनका प्रयोग हम देखते हैं हिंदी में भी प्रयोग हो रहा है। जैसे कि बिना के अर्थ में, बिना के अर्थ में है एक जैसे लाजवाब। अब ये लाजवाब जो शब्द बना, इसमें ला उपसर्ग जो आया है वो बिना के अर्थ में है। और जैसे एक शब्द है बदसूरत, है ना, तो ये बुरे के अर्थ में है, तो बद उपसर्ग लग गया। इसी प्रकार से बे, कम और अन्य बहुत सारे। अंग्रेजी के उपसर्गों में जो हम देखते हैं कि कुछ शब्दों को हमने यथावत ऐसे ही हिंदी में प्रयोग करना शुरू कर दिया है। जैसे यहाँ पर एक शब्द है हेडमास्टर। ये हेडमास्टर जो है, हेड मतलब मुख्य। अब इसके लिए ज्यादातर हम देखते हैं कि ये स्कूलों में जैसे ये है प्रयोग होता है। इसी प्रकार ऑफिस में हेड क्लर्क, तो वहां पर ये एक मुख्य के अर्थ में प्रयोग हुआ और बना हेड क्लर्क या हेड मास्टर। इसी प्रकार से वाइस, ये जो कि सहायक होते हैं, असिस्टेंट वगैरह, तो वाइसराय, वाइस चांसलर। तो अंग्रेजी के जो उपसर्ग हैं वो हमने जो है हिंदी में भी इनको अपनाया हुआ है। इसके अलावा हमारे पास जो कुछ उपसर्ग हैं, जो जैसे अधा है या अ है या चिर है, ये कुछ ऐसे अव्यय हैं जो कि उपसर्गों के रूप में प्रयोग हो रहे हैं और हम हिंदी में इनका प्रयोग होते हुए देख रहे हैं। जैसे कि मान के चलिए अधोगति, यहाँ पर अधः जो अव्यय है इसका प्रयोग हुआ है नीचे के लिए, ठीक है, और बना अधोगति। इसी प्रकार जैसे अकाल,
तो जैसे कि अकाल में देखेंगे कि यहाँ पर अभाव के अर्थ में जो है वो अ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो ये जो उपसर्ग है वो अव्यय है। और इसी प्रकार से अगर हम बहुत देर इस अर्थ में देखें तो चिर उपसर्ग का प्रयोग हो रहा है। तो जैसे हम कहते हैं कि चिरंजीवी, है ना, तो चिरंजीवी यानी कि बहुत देर तक जियो, हम आशीर्वाद के रूप में भी बोलते हैं ये। तो यहाँ पर अब एक और रह गया कि कई शब्द ऐसे होते हैं जहाँ पर दो उपसर्गों से भी हम शब्दों को बना हुआ देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक शब्द लेते हैं निराकरण। तो निराकरण में निर प्लस अ, यहाँ पे दो उपसर्गों का प्रयोग हुआ है और करण शब्द साथ में लगा है। तो इस प्रकार से ये निराकरण हो गया। ऐसे ही है प्रत्युपकार, सुसंस्कृत, अनाहार, और देखिए समाचार, जो आप रोज सुनते हैं समाचार, ये समाचार शब्द भी दो उपसर्गों से मिलकर बना है। तो यहाँ पर सम प्लस आ प्लस चार। तो इस प्रकार से जो है हमने जाना कि दो उपसर्गों से भी शब्द कैसे बनते हैं। तो यहाँ पर आपका जो उपसर्ग के विषय में जो भी आपको बताया गया, आशा करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा और आपको अच्छी जानकारी मिली है, उपयोगी रहेगा आपके लिए। और जाते जाते मैं आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट ज़रूर दें। धन्यवाद।